इसी तरह 21वां प्रश्न को भी हल करेंगे। इसकी 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, 625 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल परिपूर्ण घन हो। पिछले प्रश्न में गुना था, इस प्रश्न में भाग देने पर है ना, थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम लोग उसी तरह हल करेंगे। दी गई संख्या कितना है, छः सौ 25 का आवाज गुणनखंड करते हैं उसी तरह 5 से लगेंगे। 1 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से लगेंगे, पुनः 5 से। इस प्रकार हमारे पास अभाज्य गुणनखंड करने पर 1 2 3 4 5 4 बार आए हैं। इसे हम घात के रूप में लिख देते हैं। अब कुछ चूंकि 625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 625 में हम कितना 5 से गुना करेंगे, तो 2 5 और रहता है, एक ही 5 है इसमें, है ना। 2 5 से 2 5 से भाग करने पर, है ना, 2 5 और रहता तो भाग। तीन का समूह इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास 25 आएंगे। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 22वां चलेंगे। 22वां भी हमें में पहला हिसाब क्या कह रहा है, 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाए, है ना। इसे भी हम लोग गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाए उसी तरह बनाएंगे। दी गई संख्या हमारे पास 1125 है। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 3 से लगेंगे, 3 तिहाई 9, 3 सती 21, 3 पचे 15, पुनः 3 से लगेंगे, 1 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से लगेंगे तो 25, 5 से 5, 5 से 1। इस प्रकार हम इसको यहाँ लिख दिए। इसे हम घात में लिख दिए। 3 का समूह नहीं बनते हैं, चूंकि 1125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर
3 का समूह नहीं बनते हैं, अतः 1125 को में एक 3 और रहता तो 3 का समूह बन जाता है ना। तो एक 3 और हमारे पास है नहीं, इसमें 3 से गुणा करेंगे। इसलिए अतः अभिष्ट संख्या बराबर हमारे पास आंसर 3 आ गया। यही आंसर है। इसी तरह 22वां का दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। दी गई संख्या क्या है, पहले प्रश्न समझ लें। 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए, उसी तरह उसमें गुणा किया जाए, इसमें भाग किया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए। सेम उसी तरह प्रश्न, दी गई संख्या बराबर 1125 1125 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 3 से लगेंगे, 3 तिहाई 9, 3 सत्ती 21, 3 पचे 15, पुनः 3 से 1, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। इस तरह हमारे पास संख्या 3 2 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है। इसे हम घात में लिख दिए। 5 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 3 2 बार है। अब इसे हम भाषा में लिख देते हैं। चूँकि 1125 का करने पर 3 का समूह नहीं बनता है, अतः 1125 में 1 3 से गुणा करेंगे, 3 2 ही बार है ना। वो भाग करना है ना, इसमें गुणा नहीं करना है 3 से। अतः 1125 में कितना से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 गुने 3 से भाग करेंगे। सॉरी, 1125 में हम 3 गुने 3, ये 2 बार है तो इसको हटा देंगे, तब हमारा पूर्ण घन आ जाएगा। परिपूर्ण घन बन जाता है।
अतः अभिष्ट संख्या हमारे पास कितना आ गया? 3 गुणे 3 अर्थात 9। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 23वां प्रश्न चलेंगे। 23वां प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है? क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यह भी उसी तरह का प्रश्न। चले 23। दी गई संख्या बराबर 392 दिया हुआ है। 392 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 1, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 से 2 अठी 2 नमा 18 और 2 अठी 16, पुनः 2 से 2 चौक 8, 2 नमा 18, अब 7 से 7 49। इस प्रकार हमारे पास 2 3 बार आए हैं, 7 2 बार आए हैं। इसे हम घात में लिख देते हैं। ये 3 का समूह नहीं बना पाते हैं, इसे हम भाषा में लिख देंगे। चूँकि 392 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः तीन 392 में कितना से एक साथ आ रहा था तो पूर्ण घन बन जाता। तो कितना से गुना करेंगे में? 7 से। परिपूर्ण घन बन जाएगा, है ना। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास कौन आ गया? तो 7 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया।